हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। हमारी जो यूनिट 5 चल रही है ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली, मानव कार्यकी वाली, इसमें हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। एक चैप्टर जो हमारा है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रासायनिक नियंत्रण और समन्वय, जिसमें हम लोगों ने एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके द्वारा रिलीज होने वाले अलग अलग हार्मोन्स के बारे में स्टडी करा। सेकंड चैप्टर हमारा जो था वो था सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, मतलब शरीर द्रवों का परिसंचरण। इसमें हमने पूरा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स, है ना, और उससे रिलेटेड जो भी अलग अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं वो हम सब स्टडी कर चुके हैं। अब आज से हम लोग हमारा एक इस यूनिट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वो है एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, मतलब उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन या उत्सर्जन की कार्य की। ठीक है ना, ये चैप्टर आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं एक्सक्रीशन या उत्सर्जन की परिभाषा बता देता हूँ कि एक्सक्रीशन या उत्सर्जन क्या होता है। एक्सक्रीशन का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, वो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में हो सकते हैं, मूत्र के रूप में हो सकते हैं, या कोई गैस के रूप में हो सकते हैं, या पसीने के रूप में हो सकते हैं, है ना। मतलब 4 प्रकार के वेस्ट सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर से निकलते हैं। एक तो निकलता मल, एक निकलता मूत्र, एक निकलता पसीना, ठीक है ना, समझ में, और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इनमें से CO2 गैस जो है वो हम लोग ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास के दौरान निकालते हैं। पसीना जो है हमारी स्किन से निकलता है, और जो मल होता है वो हमारे एनस से निकलता है। और जो यूरिन है वो यूरिन का फॉर्मेशन किडनी करती है, और उसका उसका जो बहिष्करण है या उसका जो इलिमिनेशन है हम लोग मूत्र जनन छिद्र के द्वारा या यूरिनोजेनाइटल एपर्चर के द्वारा करते हैं। तो मैंने अभी आपको जो डेफिनेशन बताई वो क्या डेफिनेशन है, सबसे सरल है। सबसे सरल डेफिनेशन ये है कि शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को त्यागने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। रिमूवल ऑफ हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। इसमें इसमें खासकर यदि अगर हम ये शब्द और जोड़ दें तो हमारी डेफिनेशन और अच्छी बन जाएगी। वो है हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्टों को, हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस को बॉडी से रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग एक्सक्रीशन या उत्सर्जन करते हैं। अब ये हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर मेनली ह्यूमन, जहां तक हम बात करें मनुष्य की, तो अपने अंदर ये यूरिया होता है, चीप एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। मतलब हमारा जो यूरिन निकलता है उस यूरिन में मेनली यूरिया होता है। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में यूरिक एसिड भी रहता है, अमोनिया भी रहता है, क्रिएटिन भी होता है, क्रिएटिनाइन भी होता है, और बहुत सारे अदर एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस भी हमारी बॉडी से निकलते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर ये जो सब्सटेंस बनते हैं, इन सब्सटेंस का फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर किडनी के द्वारा होता है। किडनी और किडनी से जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होती है, मतलब वृक्क और वृक्क से संबंधित जो संरचनाएं होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। उस सिस्टम को हम लोग उत्सर्जन तंत्र या अंग्रेजी में एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना, उसके बारे में भी हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एक और इसमें कॉन्सेप्ट है कि जो वेस्ट सब्सटेंस बनते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया 3 नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली बनते हैं, यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड। तो इस अर्थ के ऊपर बहुत सारे टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों को सभी को मालूम है इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, अकशेरुकी और कशेरुकी। बट हम लोग, हमारी जो यूनिट है, हम लोग टोटल हमारा जो नॉलेज है उसी पर कंसंट्रेट करेंगे, और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाएंगे। पेपर में, पेपर जो सेटर है वो भी आपसे वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे
जो कि आपके सिलेबस में ना हो, ठीक है ना। तो इसमें टोटल ह्यूमन फिजियोलॉजी है। तो जहां तक अपन मनुष्य की बात करते हैं, तो मनुष्य के अंदर अभी मैंने कहा मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हमारे यूरिन में होता है यूरिया। मतलब हम लोग प्रिंसिपली यूरियोटेलिक एनिमल है। कौन से एनिमल है? मनुष्य यूरियोटेलिक है। केवल मनुष्य ही नहीं, और भी बहुत सारे एनिमल, बर्ड्स, वो भी, सॉरी, एम्फीबियंस, वो भी यूरियोटेलिक होते हैं। बर्ड्स तो यूरिकोटेलिक होते हैं। तो जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस अलग अलग एनिमल में बनते हैं, उसके आधार पर जितने भी एनिमल इस अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, उनको तीन मेन कैटेगरी में बांटा गया है। एक होते अमीनोटेलिक, एक होते यूरिकोटेलिक, और एक होते यूरियोटेलिक। अमीनोटेलिक एनिमल वो एनिमल होते हैं जिनके अंदर उत्सर्जन अमोनिया के रूप में होता है, ठीक है ना। मतलब दे रिमूव देयर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। इन एनिमल्स को हम लोग अमीनोटेलिक एनिमल कहते हैं, और इनके अंदर अमोनिया बनने की इस प्रोसेस को अमीनोटेलिज्म कहते हैं, ठीक है ना। तो बनने की प्रोसेस का नाम है अमीनोटेलिज्म, और उन एनिमल को कहेंगे हम लोग अमीनोटेलिक एनिमल। और मैं आपको एक गुरु मंत्र दे देता हूं कि जितने भी एनिमल जो एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, मतलब जो जलीय आवासों में पाए जाते हैं, मेनली दे आर अमीनोटेलिक एनिमल। अब इसका मतलब ये होगा कि सारी फिशेस, मतलब जितनी भी मछलियां होती है, वो फिशेस जो रहती है वो अमीनोटेलिक होती है। और मेंढक का जो टेडपोल लार्वा होता है वो भी अमीनोटेलिक होता है, क्योंकि जो फ्रॉग होता है, मेंढक होता है राना टिग्रीना, उसका जो टेडपोल लार्वा होता है, वो टेडपोल लार्वा का फॉर्मेशन, और उस टेडपोल लार्वा से वयस्क मेंढक का कायांतरण, मतलब मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल लार्वा इनटू एडल्ट फ्रॉग आल्सो अकर्स इन वाटर, वो भी पानी में होता है। इसलिए जो मेंढक का जो टेडपोल लार्वा होता है वो तो अमीनोटेलिक होता है, बट जो एडल्ट फ्रॉग होता है, क्योंकि वो टेडपोल लार्वा से जैसे ही फ्रॉग बनता है मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण के द्वारा, वो टेडपोल लार्वा कम्स आउट फ्रॉम वाटर टू द लैंड, वो जल से थल पे आ जाता है, ठीक है ना। और जब वो जैसे ही जल से थल पे आता है, उसके अंदर किडनी का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर वो जो एडल्ट फ्रॉग होता है वो होता है यूरियोटेलिक, और जबकि उसका जो लार्वा है, टेडपोल लार्वा, वो अमीनोटेलिक है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा इनवर्टिब्रेट एनिमल में जो आपका अर्थवर्म होता है, फेरेटिमा पोस्थुमा, जो फाइलम एनिलिडा का मेंबर है, उस एनिमल के अंदर भी वो अमीनोटेलिक भी होता है और यूरियोटेलिक भी होता है, वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दो ऐसे एक एग्जाम्पल सेट है, एक तो फ्रॉग और एक अर्थवर्म, मतलब मेंढक और केचुआ। मेंढक मतलब राना टिग्रीना, फाइलम कार्डेटा, क्लास एम्फीबिया, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपका जो एनिलिडा फाइलम का एनिमल, अर्थवर्म, फेरेटिमा पोस्थुमा उसका जूलॉजिकल नेम है, और वो जो एनिमल होता है वो अमीनोटेलिक और यूरियोटेलिक दोनों नेचर शो करता है। अब उसके बाद सेकंड जो होते हैं वो होते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल। यूरिकोटेलिकल एनिमल में आ जाते हैं आपके रेप्टाइल्स और बर्ड्स। जो रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप, जैसे लिजार्ड, छिपकली, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, स्नेक्स, है ना। ये जितने भी एनिमल होते हैं, ये सारे एनिमल आपके यूरिकोटेलिक होते हैं, मतलब इनके अंदर यूरिक एसिड इनका मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है। उसी प्रकार से जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी, है ना, वो बर्ड्स भी यूरिकोटेलिक होते हैं। तो ये जो दो क्लास है वर्टिब्रेट की, ये यूरिकोटेलिक होती है, और इनके अंदर यूरिक एसिड बनने की जो प्रोसेस होती है उसको यूरिकोटेलिज्म कहते हैं, ठीक है ना। अब आ जाता है थर्ड, होता है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक एनिमल मतलब दोज एनिमल विच एक्सक्रीट यूरिया एज ए मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन देयर यूरिन, मतलब ऐसे जंतु जिनमें मूत्र के उत्सर्जन में यूरिया मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, उनको यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं। इस यूरियोटेलिक एनिमल में आपके आ जाते हैं एम्फीबिया क्लास के एनिमल, और आपके मेमेलियंस मतलब उभयचर और स्तनी, ये सारे एनिमल जो रहते हैं ये आपके
यूरियोटेलिक होते हैं, और इनके अंदर यूरिया बनने की प्रोसेस को यूरियोटेलिज्म कहते हैं, और उसको यूरिकोटेलिज्म कहते हैं, और उसको अमीनोटेलिज्म कहते हैं। तो तीन प्रोसेस, अमीनोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म और आपका यूरियोटेलिज्म, ठीक है ना। अब चूंकि मैंने जैसे आपको चैप्टर के शुरुआत में ही बता दिया था स्टार्ट करने से पहले ही कि ये जो हमारा पूरा चैप्टर है, ये चैप्टर आपका पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। अब हम टोटल पूरा अपना नॉलेज जो है, हमारा पूरा नॉलेज हम सेंटर करेंगे अपने अंदर कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो हमारे अंदर जो एक्सक्रीशन की जो फिजियोलॉजी है, मतलब जो उत्सर्जन की कार्यकी है, उसके मेनली दो स्टेप होते हैं। एक होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, मतलब यूरिया का निर्माण, और एक होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है ना। यूरिया का निर्माण जो होता है हमारी बॉडी में, वो होता है लीवर में, यकृत में, ठीक है ना। और यूरिन का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता है किडनी में, ठीक है ना, वृक्क में, है ना। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिया को यूरिन के रूप में एलिमिनेट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आता है। हमारा पूरा सेंटर पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में मैंने आपको बता ही दिया, दो स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मतलब यूरिया का निर्माण और मूत्र का निर्माण। यूरिया का निर्माण होगा लीवर में और मूत्र का निर्माण होगा किडनी में, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है। मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र होता है, ह्यूमन बीइंग का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इसका अलग से आपको क्वेश्चन पूछते हैं। वो इसके दो क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन अभी आपको मतलब आपने 10th लेवल में पढ़ा होगा। अब आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा, क्योंकि आपका नॉलेज 11th में आ गए आप लोग, तो आपका नॉलेज जो है आपको थोड़ा सा अपर करके पढ़ना पड़ेगा। इसमें 10th में केवल सिस्टम था और सिस्टम की एक यूनिट थी। अब इसमें आपको सिस्टम भी है, उसकी यूनिट भी है, और उसके अंदर कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, कैसे मूत्र का निर्माण होता है, उसकी पूरी मैकेनिज्म भी है, ठीक है ना। और फिर इस सिस्टम की कौन कौन सी बीमारियां होती है, मतलब हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, हमारे मूत्र उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, वो सारी बीमारियां भी आपको फुल डिटेल में स्टडी करना है। अब हम बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र की। तो इसका एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब जहां तक बात करें हम लोग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र की, तो मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो एक जोड़ी किडनी, ए पेयर ऑफ किडनी, एक जोड़ी मूत्र नलिका, ए पेयर ऑफ यूरेटर, इसके बाद एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरिनोजेनाइटल अपर्चर, जिसको हम लोग मूत्र जनन छिद्र कहते हैं, इनसे मिलकर बना होता है। मतलब हमारे उत्सर्जन तंत्र में मुख्य रूप से क्या क्या हो गए, एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र जनन छिद्र, ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिनोजेनाइटल अपर्चर। अगर बात करें हम लोग जेंडर वाइज, तो जेंडर वाइज क्या होता है कि जो मेल और फीमेल का एक्सक्रीटरी सिस्टम मोर और लेस सेम होता है, ठीक है ना। फीमेल के अंदर और मेल के अंदर लगभग लगभग एक्सक्रीटरी सिस्टम और उसकी फिजियोलॉजी लगभग लगभग एक जैसी होती है। बट जो फीमेल के अंदर जो यूरिनोजेनाइटल अपर्चर होता है वो वेजाइना में सिचुएटेड होता है, और मेल के अंदर जो यूरिनोजेनाइटल अपर्चर होता है वो पेनिस में सिचुएटेड होता है। मतलब स्त्रियों के अंदर मूत्र जनन छिद्र उनकी वेजाइना में पाया जाता है, और जो नर होता है उसके अंदर मूत्र उत्सर्जन तंत्र, जो मूत्र उत्सर्जन जो छिद्र है वो पेनिस में पाया जाता है, ठीक है ना। ये बस थोड़ा सा एक डिफरेंस है, बाकी मेल और फीमेल का एक्सक्रीटरी सिस्टम एक जैसा है। अब हम बात करते हैं किडनी की। तो किडनी हमारी बॉडी का चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। हमारी बॉडी के अंदर दो किडनी होती है, दोनों किडनी हमारी एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होती है, उदर गुहा में पाई जाती है, दोनों साइड में होती है, राइट साइड और लेफ्ट साइड में। दोनों किडनी बीन सीड शेप्ड होती है, मतलब एक स्पेशल ऐसा बीन सीड शेप्ड होती है। और दोनों किडनी जो रहती है
हजारों हजार लाखों लाख नेफ्रॉन सेल से मिलकर बनी होती है। तो जो नेफ्रॉन होते हैं वो नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहलाते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या कहलाएगा? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो रहते हैं किडनी के अंदर लाखों की संख्या में, मतलब 1 लाख से 10 लाख तक नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है ना। और नेफ्रॉन का जो मेन काम होता है वो काम होता है यूरिन का फॉर्मेशन करना। जब किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है तो किडनी में आल इकट्ठा यूरिन बनता भी नहीं। किडनी धीरे 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 24/7 मतलब 24 घंटे हमारी बॉडी में ब्लड को फिल्टर करती रहती है और ब्लड में से जो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको यूरिन के रूप में यूरेटर में डाल देती है। यूरेटर से जो यूरिन होता है, दोनों यूरेटर दोनों किडनी से निकलते हैं और हमारे पेल्विक रीजन में आकर यूरिनरी ब्लैडर में खुलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर हमारा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो रहती है इन्वेलेंट्री मसल्स होती है, अनैच्छिक पेशियां होती है। और जब यूरिनरी ब्लैडर में कंप्लीटली मूत्र का भर जाता है जब वो यूरिन से, तो हम लोगों की यूरिनरी ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन होता है, उससे मतलब उसमें संकुचन होता है और जो यूरिन होता है फोर्सली हमारी बॉडी से कम्स आउट वाया यूरिनोजेनाइटल अपर्चर, मतलब मूत्र जनन छिद्र के द्वारा वो शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। मूत्र को शरीर से बाहर त्यागने की जो प्रक्रिया होती है उसको यूरिनेशन कहते हैं, ठीक है ना। और जो हमारी बॉडी में जो यूरिन बनता है उस यूरिन में मेनली 98% वाटर होता है और 2% में सारे एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं। सारे एक्सक्रीटरी सब्सटेंस में मेनली यूरिया होता है, स्मॉल अमाउंट में अमोनिया भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है, क्रिएटिन भी होता है, क्रिएटिनाइन भी होता है, ड्रग्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। इसके अलावा यूरोक्रोम होता है और कोई एल्केलाइट्स हो सकते हैं, कीटोन बॉडीज हो सकती है, या अगर अपन ने कोई जैसे अपन लोग कोई मान के चलो किसी डिजीज से सफरिंग कर रहे हैं, कोई बीमारी से ग्रसित है, तो वो उस ड्रग्स के वेस्ट सब्सटेंस भी हो सकते हैं। और यदि अगर आपने एल्कोहल का कंजप्शन करा है तो वो एल्कोहल भी वाया यूरिनी बॉडी से बाहर निकलेगा। तो ये हमारे शरीर से ये सब इस टाइप से यूरिन बाहर बनता है और बाहर निकलता है। तो जो यूरिन जो बनता है वो बनने की जो प्रोसेस है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है और ये एक टोटली इंटायरली हार्मोनल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में तीन तीन मेन स्टेप होती है, मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपन एक एक करके डिटेल से स्टडी करेंगे। एक होता अति सूक्ष्म क्षरण, एक होता पुनः अवशोषण और एक होता स्त्रावण। अंग्रेजी में बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। इन तीनों प्रोसेस में बहुत सारे हार्मोन की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। उनमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एडीएच हार्मोन, इसके अलावा आपका पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा निकलने वाला पैराथ हार्मोन, थायराइड ग्रंथि के द्वारा निकलने वाला थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है ना। इसके अलावा किडनी के द्वारा इटसेल्फ निकलने वाला रेनिन, है ना। ये सारे हार्मोन्स जो रहते हैं, ये सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर किडनी में यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एडीएच हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन बहुत ही इसमें क्रिटिकल रोल प्ले करता है, जो कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब या न्यूरो हाइपोफाइसिस से निकलता है, जिसको हम लोग वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर जो उत्सर्जन तंत्र होता है, उस उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी जो इकाई है उसको हम लोग नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है ना। ये जो नेफ्रॉन होते हैं, ये नेफ्रॉन कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन के अंदर बोमेन कैप्सूल होता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, इसके अलावा आपका हेनले लूप होती है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, सिक्रेटरी ट्यूब्यूल्स होती है, ठीक है ना। ये सारी स्ट्रक्चर से आपका नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। उस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर का डायग्राम भी अलग से पूछते हैं वो। और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आपको बहुत हद तक यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस भी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया नेफ्रॉन की डेफिनेशन। तो नेफ्रॉन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मतलब नेफ्रॉन का एक टेक्निकल नाम होता है
यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना। और ईच किडनी कंप्राइजेस, मतलब जो मानकर हर एक किडनी के अंदर, मतलब प्रत्येक किडनी के अंदर लाखों की संख्या में नेफ्रॉन होते हैं, है ना। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। और हर एक किडनी के ऊपर अगर आप दोनों किडनी जो है उनके ऊपर आप देखोगे तो एक केप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। उस केप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, है ना। और इसके अलावा किडनी तक जो ब्लड लाती है वो रीनल आर्टरी लाती है, और किडनी से जो ब्लड ले जाती है वो रीनल वेन कहलाती है। ये मैंने आपको बेसिक आज आइडिया दे दिया इस पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम का। कल हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम का, मतलब उत्सर्जन तंत्र का और नेफ्रॉन की संरचना का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।